आज जो हम पहली कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है मन का निरोध निग्रह। एक राजा था। उसके राज्य के ज्ञानियों की परीक्षा करने के लिए एक विचित्र उपाय अपनाया। राजा ने ज्ञानियों की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? एक उसने विचित्र उपाय अपनाया। एक बकरा पाला, घोषणा की कि जो इसका पेट भर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार मिलेगा। बकरे को कोई भी सवेरे से शाम तक अपने साथ ले जा सकता है और पेट भर उसको खाना खिला सकता है। शाम को ये राजा ही जांचेगा कि बकरे का पेट भरा है या नहीं। घोषणा सुनकर बहुतों का उत्साह उभरा। काम जरा सा था और सरल भी था, इनाम इतना बड़ा। अनेकों लालायित हुए और उसे कर दिखाने का आवेदन लेकर राज दरबार में आ गए। राजा ने सभी के नाम नोट कर लिए और बारी बारी से एक एक दिन बकरा सभी को मिलने का वादा करते हुए निश्चित दिन बता दिए। सभी ने अपना अपना नाम दिया था, आवेदन दिया था। राजा ने सभी का नाम नोट कर लिया और क्या किया, एक एक दिन सभी को बकरा दिया जाएगा और इसका उन्होंने वादा किया। अब सिलसिला शुरू हुआ। जिसकी बारी थी वो ले जाता और साधारण सी घास न खिलाकर गेहूं, चने आदि के पौधे खिलाता, पूरी छूट देता और बढ़िया हरियाली सामने रख देता। शाम को इस आशा से दरबार में पहुंचता कि उसे इनाम जरूर मिलेगा, पर परीक्षा के समय सभी को निरुत्तर होना पड़ता। राजा द्वारा जब घास सामने रखी जाती तो बकरा आदत के अनुसार उसे खाने लग जाता। फलतः उसका भूखा होना सिद्ध हो जाता। राजा क्या करता कि अपने राज दरबार में जब बकरे के सामने घास रखता तो बकरे की आदत है वो घास खाने के लिए दौड़ पड़ता था। तो उसका परिणाम ये होता कि बकरा भूखा है, चाहे उसको सुबह से कितना हरियाली और सब खिलाया हो। रोज की इस घिस घिस का रहस्य एक विचारशील ने समझा और नया उपाय सोच लिया। उसने क्या नया उपाय निकाला, सुनिए। वो बकरे को खेत में ले गया और घास खाने के लिए जैसे ही उसने मुंह खोला वैसे ही एक छड़ी उसके मुंह पर जड़ दी। सारे दिन यही क्रम चलता रहा। क्या क्रम चलता रहा? जैसे ही बकरा घास खाने के लिए मुंह खोलता वो उसके मुंह पर छड़ी मार देता। बकरे को कुछ भी खाने का अवसर न मिला, वरन वो खाने का प्रयत्न करते ही मार पड़ने के डर से इतना भयभीत हो गया कि चराने वाले के हाथ में छड़ी देखकर मुंह खोलना तो दूर, उल्टा मुंह फेर लेता और उसकी ओर पीट करके खड़ा हो जाता। नई परिस्थिति में बकरे ने नई आदत अपना ली। वो व्यक्ति भूखे बकरे को लेकर राज दरबार में पहुंचा। रोज वाली परीक्षा की गई। बकरे के सामने घास थी, पर सामने ही चराने वाला छड़ी लेकर खड़ा था। भयभीत बकरे ने घास खाना तो दूर, उल्टे उस ओर उधर से मुंह फेर लिया और पीट करके खड़ा हो गया। दर्शकों ने खूब तालियां बजाई और चराने वाला विजयी घोषित हुआ और उसे सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का इनाम भी मिल गया। प्रसंग समाप्त हो जाने पर सभी विजन बुलाए गए। राजगुरु ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, अपना मन बकरा है, उसे भोग विलास को हरी घास खाने की रुचि है। इतने इतने पर भी उसका पेट भरता नहीं, चाहे कितना ही कुछ क्यों ना मिले। जैसे ही नई वस्तु सामने आती है वो आदत के अनुसार अपनी अतृप्त ललक का परिचय देता है और पेट भरा होने पर भी नए को खाने के लिए मचल पड़ता है। उसे तृप्त नहीं किया जा सकता, भले ही कितना ही चारा क्यों न डाला जाता रहे। उन्होंने प्रसंग आगे बढ़ाते हुए कहा, उपाय एक ही है, रोकथाम करने का और छड़ी जमाने का। छड़ी जमाना अर्थात अनुपयुक्त के दुष्परिणामों का बोध कराना। छड़ी जमाने का मतलब अनुपयुक्त के दुष्परिणामों का बोध कराना। ये अपने अनुभव से सीखा जा सकता है और दूसरों की दुर्गति का परिचय कराने
पर भी। मन को मारना हो तो उसे संयमी बनाने और सही रास्ते पर चलने के लिए बाधित करने का उपयुक्त उपाय है। सर्कस के जानवर रिंग मास्टर के हंटर के इशारे पर करतब दिखाना सीख जाते हैं। मन को भी कड़े अंकुश, अनुशासन और प्रतिरोध से ही काबू में लाया जा सकता है। इसका मॉरल यही है, मन को कड़े अंकुश, अनुशासन और प्रतिरोध से ही काबू में लाया जा सकता है। मन तो नहीं तो मचलता ही रहता है। शक्ति और महानता का द्वार संयम। दूसरी कहानी। एक समय जंभ नामक दैत्य बड़ा पराक्रमी योद्धा हुआ। उसने अपनी शक्ति को खूब बढ़ाकर स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को हराकर देवताओं सहित वहां से भगा दिया। अपने गुरु बृहस्पति की सम्मति से देवगण सहायतार्थ दत्तात्रेय के पास पहुंचे। उस समय दत्तात्रेय के पास लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। देवताओं की बात सुनकर दत्तात्रेय ने कहा, मैं तो इस नारी के साथ रहने से दूषित हो गया हूँ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? देवताओं ने कहा कि ये तो जगत की माता लक्ष्मी है और आप नारायण के स्वरूप हैं। पास रहने से आपको दोष नहीं लग सकता, आप ही हमारे कष्ट दूर कर सकते हैं। इस पर दत्तात्रेय जी ने हंसकर कहा, अच्छा तो किसी उपाय से दैत्यों को मेरे पास भेज दो। जब दैत्य वहां पर पहुंचे तो उन्होंने दूर से ही लक्ष्मी जी को बैठे हुए देखा। वो उनके रूप और वैभव पर मुग्ध हो गए और उनको हर कर पालकी में बैठाकर अपने स्थान की ओर चले गए। तब दत्तात्रेय ने देवताओं को बुलाकर कहा कि यही अवसर है, तुम दैत्यों पर आक्रमण कर दो। इस समय उनके सिर पर लक्ष्मी जी चढ़ी हुई हैं और परस्त्री के स्पर्श करने से उनके पुण्य नष्ट हो गए हैं। अतएव इस अवसर पर वे निस्तेज हो गए हैं और सहज में हराए जा सकते हैं। दत्तात्रेय जी की सम्मति को मानकर देवताओं ने आक्रमण कर दिया और युद्ध करके दैत्य सेना को नष्ट कर डाला। हिंसा पर साहस की विजय। रविंद्रनाथ ठाकुर की एक छोटी सी कहानी है। ठाकुर रविंद्रनाथ का अध्ययन कक्ष, आसपास पुस्तकों का अंबार और बीच में बैठे रविंद्रनाथ ठाकुर निजी पत्रों के उत्तर लिख रहे थे। व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं में इतनी तन्मयता कि कमरे के बाहर क्या हो रहा है इसका उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं था। पैरों की आहट कानों में पहुंची, कलम थम गई और दृष्टि सामने खड़े व्यक्ति पर गई। वह व्यक्ति कोई साहित्य या कला प्रेमी नहीं था। विश्व कवि ने परख लिया कि ये कोई अपराधी वृत्ति का व्यक्ति है जिसके चेहरे से क्रोध प्रकट हो रहा है। डरावने नेत्र, चेहरे पर तनाव, मानो अभी एक पल में आक्रमण करके काम तमाम कर देगा। शेर जैसे निरी बकरी पर झपटकर उसे अपना आहार बना लेता है, वैसे ही वो दुष्ट विश्व कवि को भयभीत करने का प्रयत्न कर रहा था। दोनों ने भरपूर एक दूसरे को देखा पर वातावरण एकदम शांत। एक और विश्व के समस्त मानवों में ईश्वरीय सत्ता को व्याप्त देखने वाले विश्व कवि और दूसरी ओर चांदी के चंद टुकड़ों में अपने ईमान को बेचकर महापुरुष के जीवन से खिलवाड़ करने वाला अधम नर। बड़े ही मीठे स्वर में स्नेह के साथ उन्होंने पूछा, आपने बेमौके यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? क्या कोई आवश्यक कार्य था? संकोच क्यों करते हो? अपने आने का उद्देश्य तो बताओ। रविंद्रनाथ जी ने उससे पूछा। रुखाई के साथ उसने उत्तर दिया। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, देखो ये छुरा, आज मैं तुम्हारे जीवन को समाप्त करने आया हूँ। अपनी कलम नीचे रख दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब बात खुल गई थी। दुष्ट किसी के द्वारा लालच पाकर विश्व कवि की हत्या के उद्देश्य से यहाँ आया है। कमरे में प्रवेश करते हुए भी किसी ने देख नहीं पाया, किसी ने उसे देखा नहीं। उस समय रविंद्रनाथ ठाकुर की रक्षा के लिए वहां कोई था भी नहीं।
जीवन और मृत्यु का प्रश्न सामने था। यदि सामान्य श्रेणी का कोई व्यक्ति होता तो साक्षात मृत्यु को देखकर अपने को आत्मसमर्पित कर देता, रोता चिल्लाता जिंदगी की भीख मांगता, और ये भी हो सकता है कि इतना अधिक डर जाता कि उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। पर विश्व कवि के साहस का क्या ठिकाना। भयभीत और कायर व्यक्ति साहसी से वैसे ही दब जाते हैं। विश्व कवि प्रफुल्लित मुद्रा में कोमल स्वर से बोले, इस समय मैं विशेष कार्य में व्यस्त हूँ। मेरी व्यस्तता तुम देख ही रहे हो। मुझे अनेक आवश्यक पत्रों के उत्तर देने हैं। कल तुम मुझसे भेंट करने आ जाना। तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए मैं तैयार रहूंगा। और वो अधूरी पंक्ति को पूरा करने लगे। जैसे ही अपने अध्ययन कक्ष में अकेले ही हो और हत्यारे का उन पर तनिक भी प्रभाव न हो, इतने आराम से उन्होंने ये बात कह दी और बिल्कुल अकेले थे, और उनको इस चीज का तनिक भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं था कि एक हत्यारा उनके सामने खड़ा हुआ है। कल तक मैं नहीं रुक सकता, आज और अभी मुझे अपना काम पूरा करना है। अतः अपनी कलम नीचे रख दो और तैयार हो जाओ। हत्यारे ने कर्कश स्वर में पुनः उनको धमकी दी कि मैं नहीं रुक सकता हूँ, मुझे अभी अपना काम पूरा करना है। अपनी कलम नीचे रख दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। विश्व कवि शांत और संयत, मौत की ओर से पूर्ण लापरवाह, जैसे उन्होंने मृत्यु की चुनौती को स्वीकार ही न किया हो। पृष्ठ पलटा और फिर से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। बोला, जाओ मुझे अपना कार्य करने दो, मुझे मेरा काम करने दो। बोल के उन्होंने अपना फिर से लिखने का काम शुरू कर दिया। हत्यारे की हिंसा वृत्ति आत्मग्लानि में बदल गई। वो सोचता रहा कि इस व्यक्ति में बड़े अजब की शक्ति है। मृत्यु को अपने दरवाजे पर आया देखकर तनिक भी विचलित न हुआ। एक क्षण में इसका जीवन समाप्त होने जा रहा है और ये निश्चिंत भाव से तल्लीनता के साथ अपने पत्र को पूरा करने में लगा हुआ है। बड़ा अजीब व्यक्ति है भी। हत्यारे के मन में सोया हुआ देवत्व जाग उठा। अपनी करनी पर उसको शर्म आ गई। अतः वो दबे पांव जहां से आया था उधर की ओर ही चला गया। आइए एक छोटा सा दृष्टांत है, उसको पढ़ते हैं। अपना व्रत क्यों तोड़ूं? राहगीर ने पत्थर मारा। आम के पेड़ से कई पके हुए आम नीचे गिरे। राहगीर ने उठाए और खाता हुआ वहां से वो चल दिया। ये दृश्य देख रहे आसमान ने पूछा, वृक्ष, मनुष्य प्रतिदिन आते हैं, तुम्हें पत्थर मारते हैं, फिर भी तुम इन्हें फल क्यों दे देते हो? ये सुनकर वृक्ष हंसा और बोला, भाई, मनुष्य अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाए तो क्या हमें भी वैसा पागलपन करना चाहिए? वृक्ष हंसा और बोला कि मनुष्य अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाए तो क्या हमें भी वैसा पागलपन करना चाहिए? मॉरल है, व्यवहार और आचरण का आधार बाह्य परिस्थितियां नहीं, आंतरिक निष्ठाएं होनी चाहिए। शैतान का षड्यंत्र। एक बार की बात है, संत कबीर दास जी के मन में यदि कोई इच्छा वासना है तो मैं उन्हें वश में करके गुमराह कर दूं। ये सोचकर शैतान उनके सामने प्रकट हुआ। किनके सामने प्रकट हुआ? संत कबीर दास जी के सामने। और उसने बोला कि यदि कोई इच्छा वासना है तो मैं उसे वश में करके गुमराह कर दूंगा। उस दिन कबीरदास जी के पास निर्वाह की व्यवस्था भी नहीं थी। अवसर उचित था। शैतान ने पूछा, आज तुम क्या खाओगे? कबीरदास जी बोले, मिट्टी खाऊंगा। और पहनोगे क्या? शैतान ने पूछा। तो कबीरदास जी बोले, मुर्दे का कफन पहनूंगा। अच्छा, ये भी ठीक, लेकिन ये भी बताओ कि रहने का भी कहीं ठौर है या नहीं? रहने के लिए कोई ठौर ठिकाना है या नहीं? हाँ है। उनके पास मकान नहीं था, फिर भी वो बोले। क्या बोले? शमशान भूमि में रहूंगा। वश न चलता देखकर शैतान लौट गया।
इसका मॉरल तृष्णा वासना युक्त चित्त पर ही आसुरी शक्तियों का वश चलता है। सुख दुख में एक समान। दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। चंद्रचूड़ ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। पीछे घर में धर्म पत्नी सौदाम, एक पुत्र एक पुत्री और भृत्य रह रहे थे। सो चंद्रचूड़ ने धन घर में रखना उचित नहीं समझा। उन दिनों नगर में देव निपुण की साधुता घर घर सराही जा रही थी। सो चंद्रचूड़ ने अपना धन उसी को सौंप देने का निश्चय किया। तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने अपना जो धन था नगर के एक साधु देव निपुण उनके घर रखना निश्चय किया। आगे क्या हुआ? तीर्थ यात्रा पर चलने से पूर्व चंद्रचूड़ ने देव निपुण के पास जाकर वो पोटली दी और लौटने तक उसे अपने पास सुरक्षित रखने की याचना की। देव निपुण ने कहा, चंद्रचूड़, तुम धार्मिक कार्य संपन्न करने जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी सहायता करना मेरा धर्म है। अन्यथा पराया धन अपने पास रखना बड़ा ही अहितकर होता है, चाहे वो ऋण के रूप में हो या सुरक्षा के लिए। चंद्रचूड़ हर्षित हो यात्रा पर निकल गए। देव निपुण ने मुद्राओं की थैली एक टूटे बक्से में डाल दी और अपने काम में लग गए। बहुत दिन बीते। चंद्रचूड़ यात्रा समाप्त करके घर लौटे। सबको कुशल मंगल देखने के बाद उसे अपने धन का ध्यान आया और वो सब काम छोड़कर सर्वप्रथम देव निपुण के घर की ओर चल पड़ा। देव निपुण दरवाजे पर ही बैठे हुए थे। जैसे जाते समय प्रसन्न चित्त छोड़ गया था, चंद्रचूड़ को आज भी देव निपुण में वैसी ही प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। उसे एक बार तो ऐसा लगा जैसे तीर्थ बाहर नहीं, मनुष्य शरीर में ही भरे पड़े हैं। आत्मसंतोष, संयम, दया, करुणा, ये तीर्थ ही तो है। जो इनके दर्शन स्पर्श का लाभ पा गया, वो सचमुच ही जीवित ही मुक्ति पा गया। कुशल क्षेम हुई। फिर चंद्रचूड़ ने अपना धन मांगा। उसी टूटी संदूक में पड़ी है तुम्हारी मुद्राएं। भाई चंद्रचूड़, मैंने तो उन्हें देखा तक नहीं, जाओ और उठा लाओ। अनासक्ति, ऐसी अनासक्ति। एक बार तो चंद्रचूड़ भारी प्रभावित हुआ। उसे लगा मनुष्य जीवन में साधुता और ईश्वर भक्ति से बढ़कर सुख और पुण्य नहीं है। वो फिर संदूक की ओर गया, पोटली उठाई, रुपए गिने। कुछ विस्मय हुआ। रुपए फिर से गिने। विस्मय सही था, 100 स्वर्ण मुद्राएं कम थी। लाभ वृत्ति और धनासक्ति में इतनी प्रबल शक्ति होती है कि वह उचित अनुचित का विवेक भी नहीं रहने देती। मुद्राएं कम है तो निश्चित ही देव निपुण ने चुराई होंगी। ये निश्चित समझकर वह देव निपुण को भला बुरा कहने लगा और उतनी धनराशि लौटाने के लिए अड़ गया। वो अड़ गया कि जो 100 स्वर्ण मुद्राएं कम है उनको वापस लौटाओ। देव निपुण बिना किसी क्षोभ और मनोमालिन्य के हंसे और बोले, अरे भाई चंद्रचूड़, गिनने में भूल हुई होगी, मुझे तो तुम्हारे पैसों का ध्यान भी नहीं रहा। देव निपुण की प्रसन्नता और उसकी विषाद युक्त मुद्रा देखकर चंद्रचूड़ की आशंका मानो और भी वेगवती हो उठी। उसने देव निपुण को डांटा फटकारा ही नहीं, कुछ साथियों को बुलाकर पीटा। देव निपुण को और कोई दुख न था तो केवल इतना ही कि भविष्य में इससे सामाजिक जीवन में अविश्वास का भाव पनप उठेगा, अन्यथा उसे अपने कर्तव्य के लिए संतोष था। अंततः हार कर चंद्रचूड़ घर गया। पत्नी ने देर से आने का कारण पूछा। तब चंद्रचूड़ ने सारी घटना उसको सुना दी तो सौदाम के दुख का पारावार न रहा। सौदाम उसकी पत्नी। उसने अपने पति को पैर पकड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, आपने देव निपुण को अकारण दंड दिया है। आवश्यक समझकर उतनी मुद्राएं तो मैंने ही निकालनी थी।
उसकी पत्नी ने कहा कि आपने बेकार में उसको इतना मारा पीटा, भला बुरा कहा, जरूरत समझकर मैंने ही उतनी मुद्राएं निकाल ली थी। चंद्रचूड़ पश्चाताप से भर गया। उल्टे पांव देव निपुण के पास लौटा तो देखा वह तब भी गीत गाए जा रहा था और प्रसन्न चित्त था। उसने देव निपुण से अपनी भूल की क्षमा मांगी, पर देव निपुण के मुख पर तब भी किसी प्रकार प्रकार की विजय या अभिमान का भाव नहीं आया। चंद्रचूड़ ने अनुभव किया, जो सुख दुख यश और अपयश सब में एक समान रहते हैं, वस्तुतः वही संत है, वही साधु है। मॉरल यही है, जो सुख दुख यश और अपयश में सब में एक समान रहते हैं, वस्तुतः वही संत है, साधु है। दाएं बाएं हाथ, ये कहानी है दो हाथों की। जिस काम के लिए दाहिना हाथ आगे बढ़ता, बायां उससे पीछे हट जाता। बाएं का काम होता तो दाहिना हाथ लौट आता। दोनों में अनबन हो गई। मिलना तो दूर, कभी बात भी नहीं करते थे। एक दिन दोनों कहीं जा रहे थे। रास्ता पहाड़ी के समीप से गुजरता था। रात में तूफान आ गया था, सो रास्ते भर में टूटे पेड़ के तने और भारी भारी पत्थर लुढ़क पड़े थे। उन्हें साफ किए बिना आगे बढ़ना कठिन था। छोटे छोटे पत्थर को चुनकर फेंक दिए। छोटी छोटी डालें थीं, उन्हें भी मार्ग से हटा दिया। पर आगे आगे पड़ी थी भारी भरकम पत्थरों की श्रृंखला। दाहिना हाथ आगे बढ़ा। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी, पर पत्थर टस से मस न हुआ। बायां हाथ चुपचाप ये दृश्य देखता और खड़ा मुस्कुराता रहा, पर उससे इतना भी न हुआ कि अपने भाई को थोड़ा सहयोग दे देता। भाई थककर चूर हो गया था। जब दाहिने हाथ के वश की बात न रही, तब बायां हाथ आगे बढ़ा। झपट देखने योग्य थी। बाएं हाथ महोदय ने सारा जोर पहली बार ही झोंक दिया। पत्थर तो अपने स्थान से नहीं हटा। हाँ, बायां हाथ फिसल गया और बच गया, नहीं तो हड्डी ही टूट जाती। मस्तिष्क अब तक खड़ा चुपचाप तमाशा देख रहा था। ये सारा तमाशा मस्तिष्क देख रहा था। अब उससे रहा न गया, तो उसने बोला, मूर्खों, तुम भी लगता है मनुष्य जाति की तरह हिल मिल कर काम करना भूल गए हो। तभी तो ये जरा सा पत्थर का टुकड़ा भी उठा पाने में समर्थ नहीं हो रहे हो। हाथों को अपने अज्ञान पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उस दिन से मनोमालिन्य त्याग कर दोनों ने साथ साथ काम करने का निश्चय किया। दोनों साथ साथ काम करने लगे। दूसरी कहानी, सत्य की विजय होती है। एक व्यक्ति बड़ा ही कंजूस, पापी और दुष्ट स्वभाव का था। उसने अनीति के साथ बहुत सा पैसा इकट्ठा किया और अपने बेटे को चोरी करने की कला में खूब निपुण कर दिया। अपने बेटे को खूब चोरी करने के तरीके सिखा दिए, निपुण कर दिया उसको। समय अनुसार जब वह व्यक्ति मरने लगा तो अपने बेटे को बुलाकर उसने कहा, पुत्र, वैसे तो तुम स्वयं सब बातें जान गए हो, पर मेरी एक शिक्षा है, उसको ध्यान रखना, उसको ध्यान से सुनो। वो ये है कि कभी कथा वार्ता में, भजन कीर्तन में, साधु संगत में नहीं बैठना, ना ही उनकी बातें सुनना। मेरी ये बात ध्यान रखना। पुत्र ने पिता की आज्ञा मान ली। पिता ने शरीर त्याग दिया। पिता की तरह पुत्र भी चोरी का पेशा करने लगा। एक रात को वो चोरी करने जा रहा था कि मार्ग में भागवत कथा होती हुई दिखाई दी। नियत स्थान पर जाने के लिए कोई और रास्ता तो नहीं था। कुछ देर तो विचार करता रहा कि क्या करूं, क्या ना करूं। अंत में कथा श्रवण के पाप से बचने के लिए कानों में उंगली लगा ली और आगे चल पड़ा। कथा श्रवण के पाप से बचने के लिए उसके पिता ने कहा था ना कि कभी सुनना नहीं, तो उसके लिए ये पाप था। उसने क्या किया, अपने दोनों कानों में उंगली लगा ली
और आगे चल पड़ा। कुछ ही कदम चला था कि अकस्मात पैर में कांटा चुभ गया। कांटा निकालने के लिए कानों में से उंगलियां निकालनी पड़ गईं। इसलिए उसे कथा की बातें सुनाई पड़ने लगी। न चाहते हुए भी कथा की बात अब उसको सुनाई पड़ने लग गई। चोर ने उन सुनी हुई बातों को भुलाने की पूरी कोशिश करी, पर दो बातें उसे याद हो गईं। कौन सी दो बातें थीं? पहली बात थी देवताओं की छाया नहीं होती, और दूसरी सत्य की सदा जीत होती है। कथा श्रवण और कांटे की पीड़ा पर झुंझुलाता हुआ चोर आगे चल दिया। उसने आज राजमहल में सेंध लगाई और खजाने में से बहुत सारा द्रव्य चुरा लिया, खूब सारा पैसा चुराया। चोरी किया हुआ धन, स्वर्ण और जवाहरात बहुत थे। उसे ले जाने के लिए उसे राजा का ही एक ऊंट लिया और उस पर सारा बोझा लाद कर पहरेदारों की निगाह बचाता हुआ गुप्त मार्ग से कहाँ आ गया? अपने घर आ गया। खूब सारा उसने जब सोना जवाहरात चुरा लिए, अब उसको उठा के कैसे लेके जा सकता था? एक ऊंट, राजा का ही एक ऊंट चुराया और उसे पहरेदारों से बचता बचाता अपने घर ले आया। राजा का ऊंट पहचाना जा सकता था और चोरी खुल सकती थी। इसलिए चोर ने उसको काट कर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके घर में गहरा गड्ढा खोद के गाड़ दिया। दूसरे दिन सवेरा होते ही राजा को सूचना मिली कि खजाने में से बड़ी जबरदस्त चोरी हो गई है। चोरी किस प्रकार हुई, इसकी भारी खोजबीन की जाने लगी। पशुशाला का एक ऊंट गायब मिला। खजाने के पास ऊंट लादने के निशान मौजूद थे। खजाने के पास वहां ऊंट के पैरों के निशान भी मिल गए थे। तो इसलिए अनुमान लगा लिया गया कि चोर ऊंट पर लादकर चोरी का माल लेके गया है। राजा ने चोर का पता लगाने वाले को बहुत सारा इनाम देने की घोषणा की और गुप्त पुलिस की दूतिका को ये कार्य खास तौर से सौंप दिया गया। गुप्त पुलिस की दूतिका में एक बुढ़िया इस प्रकार के कामों की खोज लगाने में बड़ी प्रवीण थी। वो बुढ़िया खूब अच्छे से जानती थी कि चोर का पता कैसे लगाना है। उसने विचार किया कि चोर राजा के ऊंट को यूं ही छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से चोर के नगर को चोर के नगर को मालूम करके सारे नगर की तलाशी लेने पर चोरी पकड़ी जा सकती है। तो चोर ऊंट को ऐसे ही तो नहीं छोड़ेगा, इसलिए चोर ने ऊंट को मार के कहीं पे गाड़ दिया होगा। उस बुढ़िया ने ये अनुमान लगाया। इसी अनुभव के आधार पर वह दूतिका वेश बदलकर घर से निकल पड़ी और घरों में जाकर स्त्रियों के सामने रोती पीटती कि मेरा बेटा बीमार है, उसके लिए ऊंट का सड़ा हुआ मांस बताया है, ना मिलेगा तो बेटा मर जाएगा। हाय, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो बूढ़ी इतनी कहना चाहिए चालाक थी। वो भेष बदल कर जाती थी, हर घर में जाती थी और वहां पर स्त्रियों के सामने रोती थी कि मेरा बेटा बीमार है। उसको क्या बताया है वैद्य ने? मरे हुए ऊंट का मांस, सड़ा हुआ मांस, अगर वो न मिलेगा तो मेरा बेटा मर जाएगा। स्त्रियां उसकी बात सुनती पर ऊंट का मांस कहाँ से देती बेचारी। अपनी लाचारी प्रकट करके वो चुप हो जाती। वो बुढ़िया गांव गांव नगर नगर फिरने लगी। एक दिन वो बुढ़िया चोर के घर जा पहुंची। चोर की स्त्री भोली भाली थी। बुढ़िया के रोने पीटने पर उसको दया आ गई और गड्ढे में से निकालकर उसने ऊंट का मांस दे दिया। बुढ़िया खुशी से फूली न समाई। उसने दरवाजे पर एक काला निशान लगा दिया। ऐसे ही रोती पीटती एक दिन वो चोर के घर पहुंच गई। तो चोर की जो पत्नी थी उसे दया आ गई। उसने क्या करा, गड्ढा खोद के ऊंट का सड़ा हुआ मांस दे दिया। और उस बुढ़िया ने क्या किया, घर के बाहर एक निशान बना दिया ताकि दूसरे दिन उस घर को पहचान सके। और प्रसन्न होती हुई वो लौट गई। बुढ़िया प्रसन्न हो गई कि अब तो उसने पता लगा लिया है। चोर के घर का पता लग गया, पर उसको अभी ये बात और मालूम करनी थी कि धन उसी के घर में है या कहीं
दूसरी जगह रखा हुआ है। राजा को पूरी और पक्की सूचना देने पर ही पूरा इनाम मिलता, इसलिए दूसरे दिन भी उसने जांच जारी रखी। उस दूतिका ने काला रंग देह पर पोता, बाल फैलाए और भयंकर रूप बनाकर भैंसे पर चढ़कर उस चोर के घर रात को 12 बजे पहुंची और दरवाजे पर खड़ी होकर हुंकार देने लगी। चोर बाहर आया। दूती ने कहा, दुष्ट, तू मुझे जानता नहीं, मैं भवानी दुर्गा हूँ। तू राजमहल से इतनी बड़ी चोरी करके लाया है, पर मेरे लिए एक बलि भी न दी। अब मैं तुझे खा जाऊंगी। चोर धमकी में आ गया। वो गिड़गिड़ाकर देवी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, भगवती, चोरी का धन अभी ज्यों का त्यों घर पर ही गड़ा हुआ है, मैंने उसे छुआ भी नहीं है। पहले आपकी बलि पहले आपकी बलि दे दूंगा, तब उसमें हाथ लगाऊंगा। गलती के लिए माफ करें, कल ही आपके मंदिर में 9 बकरों की बलि चढ़ाऊंगा। देवी खुश होती हुई वापस लौट गई। देवी और कोई नहीं, वो ही बुढ़िया थी। देवी के चले जाने के बाद चोर को शक हुआ कि कहीं ये कोई दूतिका तो नहीं जो माँ दुर्गा का वेश बनाकर आई हो। इसी समय उसे ध्यान आया कि कथा में मैंने सुना था कि देवताओं की छाया नहीं होती। उसने सुना था ना कि देवताओं की छाया नहीं होती। अपना संदेह निवारण करने के लिए वो उसी तरफ लपका जिस ओर देवी गई थी। आधे फरलांग दौड़कर वो देवी के पास पहुंच गया और उसने देखा कि उसकी छाया मौजूद है। चोर को निश्चय हो गया कि ये भेदी है। उसने उस देवी को पकड़ लिया और मारकर ऊंट के साथ गाड़ दिया। उस बुढ़िया को भी पकड़ लिया और मारकर ऊंट के साथ गाड़ दिया। मुद्दतें बीत गईं, चोरी का कोई पता न चला। एक गुप्तचरी भी गायब हो गई। राजा को बड़ी चिंता हुई कि ऐसा भयंकर चोर यदि राज्य में रहेगा तो प्रजा की अत्यंत हानि होगी। इसलिए उसने इनाम की मर्यादा बहुत अधिक बढ़ा दी और उसने इनाम दुगना कर दिया। घोषणा की गई कि जो कोई चोर को पकड़कर दरबार में हाजिर करेगा, उसको आधा राज्य दे दिया जाएगा और राजकुमारी से उसकी शादी कर दी जाएगी। चोर एक भीषण विपत्ति में से बचा। उसे रह रहकर याद आ रहा था कि कथा सत्संग का एक टुकड़ा मैंने सुना था कि देवताओं की छाया नहीं होती। उसी टुकड़े ने मेरे प्राण बचा लिए, वरना उस दूतिका द्वारा पकड़वा दिया गया होता और राजा मुझे कुत्तों से नुचवाकर मार डालता। अब अब वो सोचने लगा कि सत्संग में दूसरी बात जो मैंने सुनी थी, उस बात की परीक्षा करनी चाहिए। दूसरी बात क्या सुनी थी? सत्य की विजय होती है। इस उपदेश की वास्तविकता जांचने के लिए वो सीधा राज दरबार में पहुंच गया और राजा से उसने कहा, श्रीमान, ये चोर आपके सामने उपस्थित है। इसने ही चोरी की थी। उसने सारा हाल राजा को कह सुनाया। चोर राज दरबार में गया और उसने क्या बता दिया कि मैं ही चोर हूँ, मैंने ही चोरी की थी और सारा हाल उसने बता दिया। राजा विचार मग्न हो गया। उसने सोचा, सत्य की विजय होती है। इस उपदेश ने जब चोर को इतना प्रभावित किया कि अपनी जान जोखिम में डालकर अपराध कबूल करने के लिए मेरे सामने उपस्थित हुआ है, तो मुझे भी अपने सत्य की रक्षा करनी चाहिए। राजा ने चोर का अपराध माफ कर दिया और अपने वचन के अनुसार उसे बेटी ब्याहते हुए आधा राज्य दहेज में दे दिया। राजा ने वचन दिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी भी कर दूंगा और आधा राज्य भी दहेज में दे दूंगा। चोर को प्राणदंड के स्थान पर इतना बड़ा पुरस्कार क्यों मिला? राज्य भर के सब लोग इस प्रश्न को आपस में एक दूसरे से पूछते रहे। विचारवान और बुद्धिमान इसका यही उत्तर देते रहे कि सत्य की विजय होती है। दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। अथ भारंड वार्ता। भारंड एक पक्षी होता है। 2 मुखों वाला विहंग भारंड निरम्र सिंधु तट पर निवास करता। सागर उद्गम वेग
से कभी जलराशि तट से दूर तक फेंकता और कभी स्वयं ही वापस समेट लेता। इस आरोह प्रत्यारोह में वह बहकर आए हुए अनेक फल तट पर छोड़ जाता। भारंड उन्हीं से अपना आहार चलाता और सुखमय जीवन व्यतीत करता था। दीर्घ काल तक यही क्रम चलता रहा, किंतु एक दिन एकाएक अनहोनी हो गई। आए हुए समुद्री ज्वार ने एक ऐसा मधुर फल तट पर छोड़ा जैसा भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने फल का स्वाद चखा तो मानो उसे अमृत ही मिल गया हो। जिस मुख से उसने उस फल का रसास्वादन किया, स्वार्थ बुद्धि ने उसे बदलने तक से इनकार कर दिया। दूसरे मुख ने कातर दृष्टि से देखते हुए प्रथम से अनुनय की, तात मैं भी तो तुम्ही से तुम्ही से संबद्ध हूँ, और दिन भी दिन भी तो हम दोनों साथ साथ स्वाद चखा करते हैं। और बंधुवर, आज अचानक ही मुझसे ये छल क्यों? दो मुंह थे, एक मुंह ने वो अमृत फल चखा और जो दूसरा वाला था उसने प्रश्न किया कि हम रोज साथ साथ ही जो खाते हैं साथ साथ खाते हैं, लेकिन आज आज आपने ये छल क्यों किया? अपनी बुद्धिमत्ता दर्शाते हुए प्रथम मुख ने कहा, आर्य, तुमने खाया या मैंने? बात एक ही है। हम दोनों के हित तो समान ही है। हमारा उदर एक ही है, रुधिर संचार गति एक है, जीवन और प्राण एक ही है। अतएव तुम्हारे खाने न खाने से अंतर ही क्या पड़ेगा? ये देखो, अब जो भाग शेष बचा है उसे हम अपनी बरंडनिया के लिए ले चलते हैं। चलो चलो, इस विवाद में कितना विलंब हुआ, बेचारी भूख से व्याकुल हो रही होगी। दूसरा मुख अपमान का घूंट पीकर रह गया। फल दूसरे मुख में लगा था, कुछ कर भी नहीं सकता था, पर भीतर ही भीतर उसका अहंकार सुलग रहा था। बदला लेने के अवसर की खोज करने में लग गया था। उसको बदला लेना था, तो बदला लेने का एक अच्छा मौका ढूंढने के लिए वो लग गया। कुविचार की जड़ जब सुदृढ़ हो जाती है तो कुकर्म होते देर नहीं लगती। नियम व्यवस्था हर दिन एक सी नहीं रहती। एक दिन ऐसा भी हुआ कि समुद्र कहीं से अपने साथ विषफल वहां लाया और अपने ज्वार के साथ उसे नदी उसे उसी तट पर छोड़ गया जहां भारत निवास किया करता था। दूसरा मुख इसी ताक में तो था। उसने अवसर आया जान तत्परता से काम लिया और उस विषफल को अविलंब उठा लिया। उसने सोचा कि ये तो एक अच्छा अवसर मिला है और तुरंत उस विषफल को उठा लिया। परिणाम आंखों के आगे त्वरित गति से नाच गया। प्रथम मुख ने एक प्राण और समान हित होने का बोध कराते हुए कहा, तात आप इसका भक्षण न करें, अन्यथा हम दोनों का अवसान सुनिश्चित है। आप इसको न खाएं, नहीं तो हम दोनों का मरना निश्चित है। प्रथम मुख दर्प भरी हंसी हंसा और बोला, बंधुवर, वह दिन याद करो जब मैंने भी तुमसे ऐसी ही याचना की थी। तुम मुझे उपदेश तो देते रहे, किंतु ये नहीं बन पड़ा कि उपलब्ध सुख का एक कण मुझे भी दे देते। अब अनिष्ट से तुम क्यों डर रहे हो? जैसा किया वैसा भरने को भी तैयार हो जाओ। तुमने जैसा किया वैसा भरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने भी तुमसे ऐसे ही याचना की थी। ये कहते हुए उसने विषफल एक बार में ही उदरस्थ कर लिया। एक बार में ही उसने खा लिया। भारन की मृत्यु हो गई। शोकाकुल भरंडनिया सिंधु तट पर बैठी रुदन कर रही थी। तभी अम्बुदी की एक उर्मी वहां तक आई और बोली, सागर की एक लहर वहां आई और बोली, भामिनी, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए औरों की उपेक्षा करते हैं तथा जो प्रतिशोध की और ज्वाला में निरंतर जलते और अपनों को ही भिन्न मानकर नीचा दिखाते रहते हैं, दोनों ही निंदा के पात्र हैं। ऐसे निंदनीय के प्रति दुख नहीं किया करते। सागर पुत्री अपने घर लौट गई, पर भारंडनिया ये सोचकर
अब भी विलाप कर रही है कि आने वाली नियति कौन जाने इस पूर्वाग्रह के पाप से मुक्त होगी भी या नहीं। न्याय का पालन। एक और कहानी की ओर बढ़ते हैं। पुराने समय में भारतवर्ष में कल्याणी देवी नाम की एक विदुषी महिला रहती थी। उनके पति का नाम क्या था? शारदा चरण। वो राजपुरोहित थे। राजकोष की तरफ से उन्हें काफी धन मिलता था। दोनों बड़े मजे में रहते थे। पति पत्नी का अधिकांश समय विद्या सत्संग में आराम से कट जाता था। कुछ दिन बाद राज दरबार में एक महर्षि आए जिन्होंने अपने अनुभव और विचार से सरस्वती की उपासना की थी। उस समय के रिवाज के अनुसार दोनों में वाद हुआ और देश में कोई बड़ा विद्वान न होने से कल्याणी देवी मध्यस्थता बनाई गई। कल्याणी देवी को ये बात जची कि महर्षि का पक्ष ही सच्चा सिद्ध हुआ है। एक तरफ पति प्रेम, दूसरी तरफ सत्य था, पर सत्य न्याय में बाधक न हुआ। इसलिए कल्याणी देवी ने महर्षि को ही विजयी घोषित कर दिया। राज्य का ऐसा नियम था, जो राज पंडित को जीत लेगा वह राज पंडित माना जाएगा। इसलिए महर्षि राज पंडित माने गए। परंतु महर्षि ने जिनका नाम था सत्य शरण, उन्होंने कहा अगर शारदा चरण सत्य को स्वीकार कर मेरे पास दीक्षा ले लें तो मैं उन्हें ही राज पंडित बनाऊंगा। अभिमानी शारदा चरण ने यह बात स्वीकार न की और लज्जावश वो नगर छोड़कर जंगल में जाने लगे। कल्याणी देवी भी साथ चलने लगी। कल्याणी देवी उनकी पत्नी, वो भी साथ चलने लगी। शारदा चरण ने कहा तुम्हें जंगल में चलने की कोई जरूरत नहीं है, पराजय मेरी हुई है न कि तुम्हारी। कल्याणी देवी ने कहा मेरे देवता, नारी की पराजय होने की जरूरत नहीं है। पति की जय ही उसकी जय है, पति की पराजय ही उसकी पराजय है। और फिर जो कुछ सीखा है मैंने आप ही से तो सीखा है। आप मेरे पति भी हैं और मेरे गुरु भी हैं। शारदा चरण, यदि ऐसा था तो तुमने मुझे पराजित घोषित क्यों किया? शारदा चरण बोले कि अगर ऐसा था तो तुमने मुझे पराजित घोषित क्यों किया? तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा? तो कल्याणी देवी बोली मैं आपकी पराजय घोषित कर रही हूँ, ये मुझे ख्याल ही नहीं आया। मुझे तो यही ख्याल आया कि सत्य के आगे मैं झुक रही हूँ, मैं अपनी ही पराजय घोषित कर रही हूँ। शारदा चरण बोले तो तुमने महर्षि के पास दीक्षा क्यों न ले ली? कदाचित महर्षि तुम्हें ही राज पंडित बना देते। कल्याणी देवी बोली राज पंडित बनने की अपेक्षा आपकी अनुचरी बनने में मुझे अधिक सुख है। मेरा कर्तव्य भी यही है, धर्म की भी यही आज्ञा है। लोगों के आवागमन से रहित एक जंगल में जाकर वो दोनों तपस्वी की तरह रहने लगे। जंगल के फल, कंदमूल आदि खाकर दिन गुजारते थे। वल्कल वस्त्र पहनते थे। एक झोपड़ी बना करके रहते थे। झोपड़ी को स्वच्छ रखना, उसके चारों तरफ जो आंगन बनाया था उसे साफ रखना, फूलों की क्यारियों में पानी देना, फल फूल लेने पति के साथ जाना, उन्हें अच्छी तरह पत्तों में सजाकर पति को परोसना, बचे हुए समय में तत्व चर्चा करना, काम करते समय भी हंसी विनोद से पति के चित्त को प्रसन्न रखना, वे सब काम कल्याणी देवी उत्साह से करती थीं। कल्याणी देवी ने ही मुझे पराजित घोषित किया। इस बात को लेकर शारदा चरण के मन में जो गल्प था वो कल्याणी देवी की सेवा परायणता और प्रेमी जीवन से दूर हो चुका था। जब एक बार 3 दिन को शारदा चरण बीमार पड़े, तब कल्याणी देवी ने जो दिन रात अटूट सेवा की, उससे शारदा चरण का मन बिल्कुल पिघल गया और उन्होंने रोते रोते कहा कि तुम्हारी निष्पक्षता के कारण तुम्हारे प्रेम पर मुझे अविश्वास हुआ था, किंतु
उस भूल का अब मुझे गहरा पश्चाताप हो रहा है। कल्याणी देवी ने समझा, मेरी तपस्या फल गई। आज प्रेम की पूरी जय हुई। उस जंगल में ये दंपति स्वजन परिजन वैभव आदि से रहित जीवन बिता रहे थे। शारदा चरण के 3 दिन के लंघन के बाद जब कल्याणी देवी उन्हें पथ्य दे रही थी, उसी समय मनुष्यों का कल कल सुनाई दिया। उसी समय कुछ लोगों के आने की आवाज वहां पर सुनाई दी। कोई कह रहा था, इधर इधर। कल्याणी देवी कल्याणी देवी ने देखा, एक ब्राह्मण कुमार है जिसे कि उन्होंने उस दिन राज्यसभा में महर्षि के साथ देखा था। उसके पीछे पीछे ही बटुकों के साथ खुद महर्षि जी भी चले आ रहे थे। कल्याणी देवी ने उन्हें बैठने के लिए आसन देते हुए कहा, महाराज, हम गरीब लोग इस जंगल में आपका और क्या स्वागत कर सकते हैं। महर्षि बोले, बेटी, तुम्हारी इस गरीबी पर हजारों राज्य वैभव निछावर किए जा सकते हैं। कीचड़ मिले पानी में शक्कर डालने से मिठास तो आएगी, पर वो शुद्ध जल की बराबरी न स्वाद में कर सकता है, न ही स्वास्थ्य में कर सकता है। उसमें कितनी शक्कर पड़ी हो, पर कीचड़ सारा मजा किरकिरा कर देती है। और उसमें जो रोगोत्पादक कीटाणु होते हैं, उनका विचार किया जाए तो दुख पहाड़ के आगे सुख कण सा ही दिखाई देगा। तुम्हें इस जंगल में जो सुख मिला है, वह राजाओं को भी न राज सिंहासन पर मिल सकता है और न ही राजनिवास में। कल्याणी ने विनयपूर्वक लज्जा के कारण सिर नीचे किया, किंतु महर्षि आगे कह रहे थे, बेटी, एक दिन तूने राज्यसभा में पति को पराजित घोषित किया था, किंतु आज मैं अपनी पराजित घोषित करने के लिए इस जंगल में आया हूँ। कल्याणी देवी ने कहा, महाराज, ये आपकी नम्रता है। उस दिन जो सत्य मालूम हुआ, वह अपने विरुद्ध होने पर भी मैंने स्वीकार किया। अगर मैं ऐसा न करती तो मैंने सत्य की अवहेलना करके पति प्रेम के बदले पति मोह का परिचय दिया होता। पति मोह से मैंने पति को खोया भी होता। पति प्रेम से आज दोनों को पाया है। महर्षि बोले, इसीलिए तो कहता हूँ कि उस दिन तेरी ही जय हुई, मेरी पराजय हुई थी। कल्याणी देवी बोली, नहीं नहीं महाराज, अगर आपकी जय न हुई होती तो उस दिन आपकी जय कभी घोषित न करती। मैंने तो उस दिन मध्यस्थता की थी, वादी प्रतिवादी नहीं। इसीलिए मेरी जय क्या और मेरी पराजय क्या है। महर्षि बोले, निसंदेह उस दिन शब्दवाद में मेरी जय थी, पर अर्थवाद में तेरी जय हुई। प्रेम और मोह में क्या अंतर है, ये बात मैं जीवन भर शब्दों में ही करता रहा हूँ, पर तूने उसे जीवन में उतार कर बताया। जीवन की परीक्षा में मैं उतना उत्तीर्ण नहीं हुआ जितना तू हुई है। जिस दिन से तुम दोनों ने घर छोड़ा, उस दिन से मेरे शिष्य गुप्त रूप से तुम्हारी हर गतिविधि पर बराबर ध्यान देते रहे। कल जब शारदा चरण की बीमारी और तेरी सेवा परायणता का मुझे समाचार मिला, तब तेरा पुण्य तेज मेरे लिए असह्य हो गया। और आज मैं रोता हुआ उसी तरह चला आ रहा हूँ, जैसे कोई बाप अपनी बेटों के लिए दौड़ा चला आता है। इसी समय शारदा चरण धीरे धीरे झोपड़ी में से बाहर आए और महर्षि की चरण वंदना करके बोले, गुरुदेव, उस दिन शब्द से पराजित हुआ था, आज अर्थ से पराजित हो रहा हूँ। इसलिए मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। प्रेम और मोह का अंतर तो कल्याणी देवी ने अपने जीवन से बतला दिया, पर उस अंतर को परखने वाले जगत में कहाँ है। आप उन्हीं पारखियों में से हैं। आपको गुरु बनाकर आज मैं कृतार्थ हो रहा हूँ। महर्षि बोले, बेटा, गुरु बनाकर कोई शिष्य कृतार्थ नहीं होता, वह कृतार्थ होता है गुरु दक्षिणा देकर। शारदा चरण बोले, गुरुदेव, आज मेरे पास क्या है जो आपको मैं गुरु दक्षिणा में दे सकूं। फिर भी जो कुछ मेरे पास सर्वस्व कहलाने लायक हो, वह आप मांग लीजिए। महर्षि बोले, एक दिन वादी बनकर
मैंने तुम्हारा वो घर उजाड़ा था, आज ये घर उजाड़ता हूँ। गुरु दक्षिणा में मैं ये तुम्हारी झोपड़ी मांगता हूँ। कल्याणी बोली, गुरुदेव। महेशी बोले, नहीं, अब कुछ नहीं सुनूंगा। तुम लोग इसी समय मेरी ये झोपड़ी खाली करो, यहाँ से निकल जाओ, अपने पुराने घर में चले जाओ। वहां तुम्हारा सारा वैभव तुम्हारी बाट देख रहा है, तुम्हारी राह देख रहा है। कुछ मुट्ठी दो मुट्ठी मेरा भी उसमें शामिल हो गया है। कल्याणी देवी बोली, पर ये अभी बीमार है गुरुदेव। महर्षि बोले, रहने दो, तुम दोनों के लिए दो पालकियां तैयार हैं, जाने में कोई कष्ट नहीं होगा। जाओ, पालकी में बैठो और अपने घर निकल जाओ। कल्याणी देवी की आंखों में आंसू आ गए। शारदा चरण ने भी अपनी आंखें पोंछी। महर्षि बड़ी कठिनता से आंसू पोंछ पाए थे। भरे गले को साफ करते हुए उन्होंने कहा, बेटी, प्रेम और मोह में आकाश पाताल का अंतर है, पर रंग रूप में उनमें कैसी साधारण समानता है। कल्याणी देवी गला भर जाने से कुछ बोल न सकी। उसने गुरुदेव के पैर छुए और विदा ली। महर्षि ने उसे सुख दुख के साथ कल्याणी देवी को महर्षि ने उसी सुख दुख के साथ कल्याणी देवी को विदा किया, जैसे एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है। आइए आज का स्वाध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आगे आहुति योगा क्रम मीकू के द्वारा। सभी को प्रणाम। आइए हम सब मिलकर गायत्री मंत्र की 5 मंत्राहुति डालेंगे और महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति डालेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। जो भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, वो शीघ्रतम स्वस्थ हो जाए। सभी के स्वस्थ जीवन, लंबी आयु, खुशहाल जीवन, सद्बुद्धि विवेक से भरा जीवन के लिए महामृत्युंजय की 5 मंत्राहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षैमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षैमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्टा शांतिर्भवतु। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में 5:40 गायत्री चालीसा और 6 बजे नादियों में जरूर आइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।